पहला प्रॉब्लम है 10.1. The time period of simple pendulum is 2 seconds. What will be the length on the earth? What will be its length on the moon? If value of g given है मून पे GE डिवाइड बाई 6 है, जबकि अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो आपने अर्थ पे और मून पे इस पेंडुलम का लेंथ फाइंड करना है. गिवन डेटा में सबसे पहले इसका टाइम पीरियड गिवन है, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे. 2 सेकेंड गिवन है. और आपने लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑन अर्थ, इसको मैं ई से डिनोट करता हूँ. लेंथ ऑन मून एम से डिनोट करता हूँ. ये दोनों फाइंड करना है. जबकि जी ई वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ ये आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. जबकि जी एम जो है मून पे ये जी ई डिवाइड बाई 6 होता है. 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. यहाँ से हम टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए पहले हम अर्थ के लिए देखेंगे. फॉर अर्थ हमें पता है एज वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल डिवाइड बाई जी है. अर्थ के लिए इधर भी ई लिख देंगे, इधर भी यहाँ पे साथ ई लिख देंगे, क्योंकि लेंथ आपने फाइंड करना है लेकिन ये रूट के अंदर है. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे रूट स्क्वायर लेंगे. तो ये कर लें तो यहाँ से आएगा, देखें, टी स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर इंटू एल ई डिवाइड बाई जी ई का स्क्वायर. यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यूज़ आता है हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी. ठीक है. यहाँ से अगर आप एल फाइंड करना चाहें तो ये वैल्यूज इधर आके मल्टीप्लाई होगा. टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 4 पाई का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे रह गया एल ई. इसमें आप वैल्यूज पुट करो, पुटिंग वैल्यूज. टी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी ई अर्थ पे 10 है डिवाइड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 है इज इक्वल टू एल ई. इन दोनों को अगर आप स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 40 होगा. 40 डिवाइड बाई आप इसको डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 1.02 मीटर आएगा लेंथ एल ई. ठीक है जी. अगला है हमारे पास ये लेंथ ऑन मून के लिए. दोबारा यही फार्मूला जो यहाँ से हमें आया है, यही फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे वी नो करके. वी नो दैट पर हमने प्रूफ किया, दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से हमें पता है एल एम इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी एम डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर. बाकी वैल्यूज़ यही है. इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ मैं. पुटिंग वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा. एल एम इज इक्वल टू टी की जगह पर 2 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाई 1.62 का स्क्वायर 62 आएगा डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 का स्क्वायर. इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो ये आता है 0.17 मीटर. ठीक है जी. ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर दिया, ये दोनों पूछा था. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर इसमें कहते हैं पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut
द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून. कह रहे हैं एक पेंडुलम है जिसका जो लेंथ है वो गिवन है. लेंथ ऑफ पेंडुलम एल इज इक्वल टू 0.99 मीटर है, जो कि मून पे ले गया है एक एस्ट्रोनॉट. और वहाँ पे अगर इसको वाइब्रेट कराएं तो इसके लिए जो टाइम लगा है, टाइम पीरियड, वो है 4.9 सेकेंड लगा है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए. तो वैल्यू ऑफ जी कितना होगा मून का जो ग्रेविटी है वो आपसे पूछा है. तो ये इसका डेटा है, गिवन डेटा, जो हम यहाँ पे लिख लूँगा गिवन डेटा. इसको सॉल्व करने का तरीका फिर वही है. इसका सॉल्यूशन करते हैं. गिवन एज वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी. यहाँ पे अगर आप जी का वैल्यू देखें तो जी रूट के अंदर है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे. तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करने से आपके पास टी का जो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अंडर द रूट एल बाई जी का स्क्वायर. यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हुआ. जी को इस तरफ ले आओ, टी को इस तरफ लाएंगे तो आपको जी का वैल्यू मिलेगा. जी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी का स्क्वायर हो गया. इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो, पुटिंग वैल्यूज़. हमारे पास जी का वैल्यू आ जाएगा. जी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू 3.14 है, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई लेंथ जो है 0.99 मीटर है, डिवाइड बाई टाइम इसका है 4.9 सेकेंड. अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो और 4.9 पे डिवाइड करो तो आपके पास जी आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है. ठीक है जी, आया होगा, आपको समझ आया होगा. नहीं है तो एक बार इसको आप दोबारा देख लें वीडियो को पॉज करके. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. देखें प्रॉब्लम नंबर 10.3. फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर इसका लेंथ है, प्लेस ऑन अर्थ एंड ऑन मून. द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1/6 वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, वेयर जी जो है 10 है, वही गिवन है. आपसे कह रहा टाइम पीरियड आपने इसका गिवन डेटा बनाता हूँ मैं. प्रॉब्लम नंबर 10.3 गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है. एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा है. टाइम पीरियड ऑन अर्थ, इसको मैं टी ई से रिप्रेजेंट करूँगा. टाइम पीरियड ऑन मून टी एम से रिप्रेजेंट करूँगा. ये दोनों आपने फाइंड करना है. जबकि इसका लेंथ वो 1 मीटर है अर्थ पे भी और मून पे भी. अगर जो जी का वैल्यू है जी ई, जो आपको पता है अर्थ पे ये 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि जी एम जो है अभी हमने फाइंड किया 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, यानी 10 जी ई डिवाइड बाई 6 टाइम्स होते हैं. तो ये दोनों टी ई और ये सिंपल सा है न्यूमेरिकल. इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका ये है, एज वी नो दैट फ्रॉम द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी है. तो अर्थ के लिए आप इधर टी ई पुट कर देंगे, जी को जी ई पुट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट कर दो आप. अगर पुटिंग वैल्यूज़ करो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 अंडर द रूट लेंथ 1 है, जी का वैल्यू 10 है. इनको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ रहे 2 सेकेंड. ठीक है जी. अब मून के लिए फाइंड करेंगे. फॉर मून दोबारा वही होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी. तो वैल्यूज आप अगर आप पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 1 है,
जबकि जी का वैल्यू यहाँ पे 1.63 है, उसका रूट भी है साथ। तो उनको डिवाइड कर दो, पहले रूट ले लो, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 4.9 सेकेंड। ठीक है जी, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इसको कैलकुलेटर से करना है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 10.3। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इफ जी का वैल्यू अगर 10 हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल तरीके से पूछा है। एक पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा 2 सेकेंड में, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, मतलब वो टाइम पीरियड होगा इसका जो गिवन डेटा में सबसे पहले है। इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना है जी, 2 सेकेंड गिवन है। जबकि आपने लेंथ फाइंड करना है और g का वैल्यू ये कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तरीक़ा फिर वही है एज वी नो, बस अपने ये इक्वेशन याद रखना है। टाइम पीरियड फाइंड कर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी। l फाइंड करना है, दोबारा वही तरीक़ा करेंगे हम। स्क्वायर ही बोथ साइड कर दो आप, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, तो ये आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l डिवाइड बाई जी स्क्वायर। रूट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। l फाइंड करने के लिए बाकी इक्वेशन को इधर भेज दो, क्वांटिटीज़ को, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी और 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर l रह जाएगा। इसमें वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा। l इज इक्वल टू टी जो है देखें 2 है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी 10 है, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.1 4 का स्क्वायर। इन सब को ये मल्टीप्लाई करके इस पे अगर आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास आएगा 1.02 सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 10.5 कहते हैं इफ 100 waves pass through a point in of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the waves? If the wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. स्पीड आपसे पूछा है। नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, गिवन डेटा में नंबर ऑफ वेव्स गिवन है। एक पॉइंट से 100 वेव्स पास हो रहे, उसके लिए जो टाइम लगा है, टोटल टाइम है, ये जो इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूँगा, जो कि 20 सेकेंड है। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, इस वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यानी 1 सेकेंड में कितना वेव्स पास होगा, एक तो ये पूछा है। दूसरा इफ द वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये आएगा 0.06 मीटर आएगा। तो कैलकुलेट द स्पीड, अगर ये हो तो आपने स्पीड वेव का फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, इसको फार्मूला आपने याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाई टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आप। नंबर ऑफ वेव्स आपके पास 100 है, डिवाइड बाई, यहाँ पे सेकंड नहीं है, नंबर ऑफ वेव्स है जस्ट, यहाँ पे 20 है, ये 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 और इसका यूनिट आएगा हर्ट्स। अब अगला स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये हम थ्योरी में आगे पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा होगा कॉलेज में। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज़। देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास आया, यहाँ से हमने फाइंड किया 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 0.06, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3 हर्ट्स। हर्ट्स मतलब पर सेकेंड भी आप इसको
लिख सकते हैं। टी पी पूछा है तो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला है आपके पास टी इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ से वैल्यूज अगर आप पुट कर दो 1/f। फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने फाइंड किया 5 हर्ट्ज है, तो 1 को आप अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 0.2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें पूछा था इसके अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी 5 न्यूमेरिकल रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।